यीशु मसीह में आपकी विरासत है। आपको और मुझको इस बात को जानना एक महान बात है। आपको और मुझको इस बात को जानना एक अद्भुत और महिमामय बात है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है कि हमारा जो जीवन है वो यीशु मसीह में आशीषों की बुलाहट है। हमारा जो जीवन है वो आशीषों का जीवन यीशु मसीह में आपकी विरासत है। आशीषों का जीवन, बरकतों का जीवन, चिन्ह और चमत्कारों का जीवन, महिमा और सामर्थ्य का जीवन यीशु मसीह में आपकी विरासत है। यीशु मसीह में हमारी विरासत है। यीशु मसीह में विश्वासियों की विरासत है। परमेश्वर ने पहले ही आपको माप के परे आशीषित किया है। परमेश्वर ने माप के परे आपको, मुझको, हम में से हरेक को आशीषित किया है। इसलिए यिर्मयाह नबी का ग्रंथ के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम माता के गर्भ में भ्रूण ही थे, तुम्हारे अस्तित्व का निर्माण हुआ ही नहीं था, उससे भी पहले तुम मेरी रचना में थे। मैंने तुम्हें माता के गर्भ में रचने से पहले जाना, तुमको पहचाना, तुमको प्यार किया, तुम्हारा अभिषेक किया और तुमको प्रेषित किया। प्रेषित करना मतलब भेजा है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पहले ही आपको माप से परे, तोल से भी ज्यादा आपको तोला गया और आप बहुत ज्यादा निकले। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पहले ही आपको माप से परे आशीषित किया है। बेपरिमाण आशीषों से, सारी आशीषें आपकी है। हर एक सृष्टि की आशीष, पवित्र शास्त्र की आशीष आपकी है। जो आशीष यीशु की है वो आपकी है। सारी विरासतें जो यीशु मसीह के पास में है वो आपकी है और आपके लिए है। उसने आपको मसीह में स्वर्गीय स्थानों की सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। उसने आपको यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। इस बात को पवित्र शास्त्र एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन 3 में कहता है कि परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान ने मसीह में आपको सभी आत्मिक आशीषों से, बहुतायत की आशीषों से आशीषित किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र शास्त्र के अनुसार उसने आपको तभी आशीष दे दी थी जब आप उसे जानते भी नहीं थे। परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार उस परमेश्वर ने, उस सर्वशक्तिमान ने आपको सारी आशीषें तभी दे दी थी जब आप उसको जानते भी नहीं थे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर ने संसार से, जगत से इतना प्यार किया कि उसने इस संसार के लिए, हम सब के लिए अपने एकलौते को अर्पण कर दिया। हमारे जन्म से पहले ही, हमारे सृष्टि में आने से पहले ही हमारे पापों का प्रायश्चित हो चुका है। हम जो पाप करने वाले हैं, अब जो हम पाप करेंगे या हमसे जो पाप हो जाएंगे जानबूझकर या गलतियों से या गलतफहमी के कारण जो भी गलतियां या पाप हमसे होंगे, उन सारे पापों के लिए उसने हमारे अपने प्रेम के प्रति, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए हर एक पाप जो हम करने वाले हैं उसका प्रायश्चित पहले से कर दिया है, ताकि हम पर पाप की कोई दंडाज्ञा न हो। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, इस बात को स्वीकार करने के द्वारा कि मैं यीशु मसीह में सभी प्रकार की आत्मिक आशीषों का वारिस हूं, मैं आशीष पाऊंगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान चाहता है कि हम उसके, परमेश्वर के अनुग्रह के, प्रेम की कृपा में चलें। हम हर समय अनुग्रह में चलते हैं। हम किसी भी समय अकेले नहीं होते हैं। हम किसी भी पल अकेले नहीं होते हैं। हम चाहे कितना भी छोटा काम क्यों न करें, हर एक काम परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर की आशीष से है। आप जिस वस्तु को छू लेते हैं वो आशीषित हो जाती है। इतनी आशीष परमेश्वर ने आपको दिया है। आपके मुंह से जो कुछ निकलता है वो आशीषित होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषें, सभी प्रकार की आत्मिक आशीषें पहले से ही आपको दे दी है। आप उसे जानते भी नहीं थे। उससे भी पहले, जब आप उसको पहचानते भी नहीं थे, आप इस संसार में कुछ थे भी नहीं, उससे भी पहले ये सारी आशीषें आपके मुकद्दर में, आपके भविष्य में, आपके
बचने से पहले आपके लिए परमेश्वर ने इन सारी आशीषों को आपको दे दी है, पहले से आपको दिया गया है बोनस के रूप में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है, अपने मन में बोले, परमेश्वर तू कितना अनुग्रहकारी है, परमेश्वर आप कितने अनुग्रहकारी है, परमेश्वर आप कितने महान है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वचन कहता है किंतु एक आशीष का वारिस बनने के लिए बुलाया जाना एक बात है। एक प्रकार की आशीष के लिए बुलाया जाना एक बात है, और असल में इसमें चलना बिल्कुल दूसरी बात है। एक प्रकार की आशीष, उसमें बुलाया जाना एक अलग बात है, और पवित्र शास्त्र कहता है कि उससे भी अलग बात है, उससे भी असली बात है, उसमें चलना बिल्कुल दूसरी बात कहती है। उस आशीष में चलना एकदम दूसरी बात है। जिस आशीष के लिए आप बुलाए गए हैं, जिस आशीष के आप वारिस हैं, जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, वो एक बात है। परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक विरासत है, उस विरासत में चलने के लिए आप बुलाए गए हैं, ये एक अलग बात है। परमेश्वर का वचन कहता है, और असल में इसमें चलना दूसरी बात है। बुलाए जाने के लिए सब कुछ है, सारी सृष्टि है, सब लोग हैं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए यह न्योता है कि आप एक परमेश्वर में आशीषित है, परमेश्वर में आशा है, परमेश्वर में आशीषों के वारिस है, आत्मिक आशीषों के वारिस। ये एक बात है कि आप सबके लिए पैगाम है, दुनिया के लोगों के लिए संदेश है परमेश्वर का, यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है असल में इसमें चलना बिल्कुल दूसरी बात है। बहुत कम लोग हैं जो इन आशीषों की बातों में चलते हैं। अब्राहम चला, मूसा चला, दानियल चला, सद्रक मेशक अबेदनगो चला, परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद चला, परमेश्वर का वचन कहता है कि सामुएल चला, परमेश्वर का वचन कहता है सुलेमान चला, परमेश्वर का वचन कहता है पेतरुस और प्रेरित लोग चले, परमेश्वर का वचन कहता है पौल चला, परमेश्वर का वचन कहता है कलीसियाएं चली, विश्वासी लोग चले, धर्मी चले, परमेश्वर के पवित्र जन चले। हम इस बात को समझे। परमेश्वर की आशीषों में चलने के लिए आपको पहचानना होगा कि आप आशीषित हैं।